अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। मेरा नाम डॉक्टर मुनज़्ज़र रहमान है और आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ इसमें हम बात करेंगे आपकी डाइट से मुतालिक, यानी कि हमारी ग़िज़ा जो है उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होनी चाहिए, वो कौन से हेल्दी न्यूट्रिएंट्स हैं या वो कौन से ग़िज़ाई अज्जा हैं जो कि हमारी खुराक का हिस्सा होने चाहिए और जिनकी वजह से हम हेल्दी लाइफ न सिर्फ गुजार सकते हैं बल्कि बहुत सारे मेडिकल इश्यूज़ से या आपके जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उनसे भी बच सकते हैं। तो जनाब आज हम बात करेंगे हेल्दी न्यूट्रिशन की और हेल्दी हैबिट्स की, और उसके बाद मैं कोशिश करूँगी कि थोड़ी सी एंड में आपको इन चीज़ों के बारे में भी बताऊँ जो आपको अवॉइड करनी है या जिनसे गुरेज करके आप एक हेल्दी डाइट प्लान तरतीब दे सकते हैं। अब जनाब हम देखते हैं कि अक्सर हमारे इर्द गिर्द लोग जो हैं वो मुख्तलिफ़ वेबसाइट से या मुख्तलिफ़ इंटरनेट से सर्च आउट करके तो अपने लिए डाइट प्लान जो है वो ढूंढ रहे होते हैं। इस तरह से डाइट प्लान जो है कि कोई भी रैंडमली कोई डाइट प्लान जो है वो सजेस्ट करना या उसको फॉलो करना, ये बहुत ही अनहेल्दी एक एक्टिविटी है। और क्योंकि हमारी डाइट जो होती है वो हर इंसान की इंडिविजुअल उसकी पर्सनैलिटी, उसकी हाइट, एज, वेट और उसके बीएमआई के हिसाब से जो है वो एडवाइस की जाती है, और उसकी हर इंसान की जो ग़िज़ाई ज़रूरियात है वो दूसरे इंसान से मुख्तलिफ होती है। इसलिए हमें कम से कम इतना नॉलेज होना चाहिए कि हम एक हेल्दी और अनहेल्दी न्यूट्रिशन के बारे में डिफरेंशिएट कर सकें। तो जनाब हम देखते हैं कि हमारी खुराक के जो बेशतर जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको हम मुख्तलिफ़ हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिसमें सबसे अहम और सबसे बेहतरीन जो है वो प्रोटीन का आता है। और प्रोटीन जो है वो हमारे पास डिफरेंट उसके सोर्सेज हैं, जिसमें एनिमल और प्लांट सोर्सेज हैं। डेफिनेटली प्रोटीन मुख्तलिफ़ किस्म के गोश्त में शामिल होती है, जिसमें मुर्गी का, मछली का, बीफ या मटन का गोश्त शामिल होता है। इसके अलावा प्रोटीन डिफरेंट किस्म के नट्स में भी पाई जाती है और दूध में भी प्रोटीन की वाफर मिकदार पाई जाती है। अब जनाब प्रोटीन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, थोड़ी सी इस पर भी बात कर लेते हैं। डेफिनेटली प्रोटीन या लहमियात हमारी खुराक का एक अहम जुज़ है, और ये हमारे पट्ठों की अफजाइश के लिए और ख़ास तौर पर जो बढ़ते हुए बच्चे हैं, छोटे बच्चे जिनकी नशो-नुमा के प्रोसेस में हैं, जो ग्रोइंग एज में हैं, उनके पट्ठों की डेवलपमेंट के लिए या उनके मसल मैस को बिल्डअप करने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए प्रोटीन अंडे में, गोश्त में, दूध में, ये उसके बेस्ट सोर्सेज हैं, और ये चीज़ें अपनी खुराक में बच्चों की, बड़ों की, सबकी खुराक में ज़रूर शामिल होनी चाहिए। अगर डिफरेंट किस्म की प्रोटीन डेफिशिएंसीज हो जाएँ तो डेफिनेटली जो लोग पेशेंट होते हैं उनको फिर एक्सट्रीम मसल वीकनेस होती है, यानी कि उनको पट्ठों की के दर्द की शिकायत होती है, और वो कहते हैं कि जी हमें एक जनरल वीकनेस या हमें कमज़ोरी महसूस हो रही है। फिर जनाब दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की या निशास्ता। निशास्ता हमारी खुराक का अहम जुज़ है, और इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास डिफरेंट किस्म की जो सीरियल्स हैं, यानी कि रोटी, चावल वगैरह, उसमें निशास्ता की वाफर मिकदार पाई जाती है। उसके अलावा शलजम, आलू और कुछ सब्ज़ियाँ भी जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होती हैं। तो इस तरह से कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारी बॉडी में शामिल होकर हमारे लिए ग्लूकोज़ की प्रोडक्शन करते हैं, और ये ग्लूकोज़ हमारे लिए एक एनर्जी रिज़र्व के तौर पे काम करता है, यानी कि हमारे जिस्म को भरपूर तवानाई देता है, और हम अपनी रोज़मर्रा के जो काम है वो आसानी से अंजाम दे सकते हैं अगर हमारा जो ग्लूकोज़ लेवल है वो नॉर्मल रेंज में हो। इसके बाद जनाब हमारे लिए जो चिकनाई या फैट्स है, तीसरा न्यूट्रिएंट, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो कि फ़िज़िकल एक्टिविटी या फ़िज़िकल मशक्क़त वाले काम ज़्यादा करते हैं, जिनका ज़्यादा काम इस तरह का होता है कि वो उनको फ़िज़िकल एक्सर्शन ज़्यादा करनी पड़ती है, तो उनके लिए फ़ैट उनका कंटेंट डाइट में शामिल होना बहुत ज़रूरी है। और फ़ैट जो है वो डिफरेंट किस्म के सोर्सेज से आती है, जिसमें हमारे पास प्रोटीन और एनिमल सोर्सेज है, यानी कि कुछ जो है वो हमारे पास नबाताती ओरिजिन के तेल हैं जो कि खुदनी तेल के फॉर्म में आते हैं। उसके अलावा घी है, बटर, मार्जरीन वगैरह, और ये बच्चों की, ग्रोइंग चिल्ड्रन जो हमारे नशो-नुमा पाने वाले बच्चे हैं, उनके लिए भी ये फ़ैट जो है ये उनकी डाइट में शामिल होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसके साथ ही भी बताती चलूँ कि जो एनिमल फ़ैट है वो हम थोड़ा सा उसको रिकमेंड नहीं करते, ख़ास तौर पे अगर आपकी एज 40 ईयर्स से ऊपर है, यानी आप 40 साल से ज़ायद उम्र के हैं, तो आप अवॉइड करें एनिमल फ़ैट को, यानी कि जो चर्बी वगैरह, बीफ की चर्बी या जो बड़ा गोश्त वगैरह होता है उसमें जो पाई जाने वाली चर्बी होती है उसको अवॉइड करें, क्योंकि ये आपको कार्डियक इशू भी क्रिएट कर सकती है, और बहुत सारे आपके हेल्थ के मसाइल जो है वो पैदा हो सकते हैं आपकी कोलेस्ट्रॉल लेवल को हाई करके।
उसके बाद जनाब हमारे पास डिफरेंट किस्म के विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं और ट्रेस एलिमेंट्स हैं। विटामिन्स का बेस्ट सोर्स हमारे पास सब्जियां और फल आते हैं। जितने भी फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं वो बेस्ट सोर्स हैं विटामिन्स का। इसलिए हम देखते हैं कि हम वन बाय वन थोड़ा सा ब्रीफली उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। विटामिन ए से अगर स्टार्ट करें तो विटामिन ए हमारी आई साइट के लिए यानी कि हमारी नज़र के लिए बहुत ज़रूरी है, और ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल यानी कि सब्ज़ या हरे पत्तों वाली सब्जियों में मुनासिब और वाफर मिकदार में पाया जाता है। इसलिए कोशिश करें कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल, पालक हो गई, सलाद वगैरह हो गया और मुख्तलिफ़ किस्म के साग हैं, इस किस्म की चीज़ें जो हैं ये विटामिन ए का रिच सोर्स है। इसके अलावा जनाब गाजरों में विटामिन ए वाफर मिकदार में पाया जाता है और मछली भी इसका बेहतरीन सोर्स है। तो हम देखते हैं कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी जो है वो नाइट ब्लाइंडनेस, या वो अक्सर वो लोग जिनको नाइट ब्लाइंडनेस की शिकायत होती है यानी कि वो रात को उनको कम दिखाई देता है, तो ऐसे लोगों में अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो तो उनको ये प्रॉब्लम आती है। तो हम अपनी आई साइट को बेहतरीन तरीके से मुनासिब रखने के लिए जो है विटामिन ए आपकी डाइट में शामिल होना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद जनाब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की फैमिली आती है, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ना सिर्फ ये कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आपकी स्किन के लिए, आपकी ब्लड के लिए बहुत ज़रूरी है, बल्कि आपकी जिस्म में आयरन के एब्जॉर्प्शन का भी बेहतरीन काम करती है और आपके जिस्म में खून की मिकदार जो है उसको मुनासिब रखने में अहम किरदार अदा करती है। इसलिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी डिफरेंट फलों और सब्जियों में पाया जाता है और उसको भी शामिल कीजिए अपनी खुराक में। फिर हम बात करते हैं विटामिन सी की। विटामिन सी तमाम वो सिट्रस फ्रूट यानी कि जो खट्टी चीज़ें हैं उनमें पाया जाता है, जिसमें मिर्च हो गई और उसके अलावा सिट्रस माल्टे हो गए और लीमू वगैरह हो गए। इन तमाम चीज़ों में विटामिन सी की वाफर मिकदार पाई जाती है और विटामिन सी आपके इम्यून सिस्टम के लिए या आपकी जो मुदाफ़ती निज़ाम है उसके लिए बहुत ज़रूरी है, और आपको न सिर्फ आपके मुदाफ़ती निज़ाम को बेहतरीन तरीके से चलाने में मददगार साबित होता है, बल्कि आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है कि आपकी फ्रेशनेस, जो स्किन के ऊपर ग्लो और फ्रेशनेस आती है, वो विटामिन सी की वजह से बहुत ज़्यादा उसमें ये अहम रोल अदा करता है। फिर उसके बाद विटामिन डी की जब बात करते हैं तो विटामिन डी खास तौर पे बढ़ते हुए बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। उनकी ग़िज़ा में विटामिन डी की वाफर मिकदार पाई जानी चाहिए, जो कि जिसका बेहतरीन ज़रिया दूध और दूध से बनी हुई अशिया और डेयरी प्रोडक्ट्स यानी कि दही वगैरह शामिल हैं। इसके अलावा हम सनलाइट से भी विटामिन डी जो है वो ले सकते हैं। तो विटामिन डी आपकी हड्डियों के लिए, आपके जोड़ों के लिए बेहतरीन है और उसकी एक मुनासिब मिकदार आपकी डाइट में शामिल होनी चाहिए। और अगर खुदा ना खास्ता आपकी डाइट में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो आपको बहुत सारे बोन इश्यूज़ और बोन डिफेक्ट्स जो है वो हो सकते हैं। फिर उसके बाद विटामिन ई है, जो कि हमारी स्किन के लिए और बहुत सारे हमारे इम्यून सिस्टम के लिए ज़रूरी है और मुख्तलिफ़ किस्म के नट्स में और ड्राई फ्रूट्स में पाया जाता है। इसलिए आपने अपना डाइट में इस तरह से तरतीब देना है कि उसमें तमाम ग़िज़ाई अज्जा ना सिर्फ शामिल हों एक मुनासिब मिकदार में, बल्कि आप उनको अल्टरनेट करके खाएं, यानी कि आप एक ही चीज़ पर रिलाई ना करें, बल्कि आप मुख्तलिफ तमाम ग़िज़ाओं को अपनी डाइट में शामिल कीजिए, ताकि आप ना सिर्फ एनर्जी की रिक्वायरमेंट अपनी पूरी कर सकें, बल्कि आप फ्रेश और हेल्दी लाइफ गुजार सकें। फिर जनाब थोड़ी सी मैं आपको ये बताती चलूँ कि हम देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द लोग बहुत ज़्यादा जंक फूड के शौकीन होते हैं। जंक फूड मीन्स के वो प्रोसेस्ड फूड या बाहर के बर्गर्स, पिज़्ज़ाज़ वगैरह खाने के शौकीन हैं, जो कि बिल्कुल अनहेल्दी एटीट्यूड है और अनहेल्दी हैबिट्स है। हम देखते हैं कि ये तमाम जो बाहर की जंक फूड हम यूटिलाइज़ करते हैं, ख़ास तौर पे हमारे बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ के शौकीन होते हैं, तो ये उनके लिए बिल्कुल ना सिर्फ ये कि मुज़र सेहत है, बल्कि उनकी जनरल हेल्थ को या उनकी नशो-नुमा पे भी बहुत बुरी तरह से असरअंदाज होते हैं और उनकी ग्रोथ को भी इफ़ेक्ट करते हैं। अक्सर मदर्स हमारे पास आके ये कंप्लेन करती हैं कि जी हमारे बच्चे ग्रो नहीं कर रहे या वो खाना नहीं खाते, तो उसकी एक बड़ी वजह ये होती है कि वो बाहर की चीज़ें खा रहे होते हैं, और ये चीज़ें क्योंकि एपिटाइट किलर्स होती हैं, और ये आप बच्चों का पेट तो भर जाता है लेकिन उसमें एनर्जी वैल्यू उनको रिसीव नहीं होती, यानी उनकी तवानाई की जो ज़रूरियात हैं वो पूरी नहीं होती, उनकी भूख तो ख़त्म हो जाती है लेकिन बच्चों की ग्रोथ का, उनकी नशो-नुमा का प्रोसेस जो है वो रुक जाता है। तो इसकी बड़ी वजह यही है कि मदर्स कंप्लेन करती हैं कि जी हमारे बच्चे नहीं खाते। तो आप इसमें ये जानने की ज़रूरत है, ये चेक करने की ज़रूरत है कि कहीं आपके बच्चे बहुत ज़्यादा जंक फूड या बाहर की चीज़ें तो नहीं खा रहे। अगर आप कोशिश करें कि आप बच्चों को स्कूल में भी लंच टाइम में घर की कोई भी बनी हुई अच्छी चीज़ साफ़ सुथरी हाइजीनिक वे में उनको दे के भिजवाएँ, ताकि वो ना सिर्फ ये एक हेल्दी डाइट जो है उनको मिल सके, बल्कि उनकी जो बढ़ती हुई ग़िज़ाई ज़रूरियात हैं वो भी बाइसन तरीके से पूरी हो सके।
फिर जनाब हम देखते हैं कि बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी ख़ास तौर पे एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो खाना किस पैटर्न से खाते हैं। एक तो खाना आपको उस वक्त खाना चाहिए जब आपको भूख महसूस हो। अगर आपको भूख लगती है तो उस टाइम आप खाना खाइए, और आपके खाने 2 या 3 मील्स के दरमियान में इतना वक्फ़ा होना चाहिए कि जिसमें आपकी इतनी फ़िज़िकल एक्टिविटी हो कि वो खाना जो आपने खाया है वो डाइजेस्ट भी हो सके प्रॉपर्ली, यानी कि प्रॉपर्ली वो हज़म हो सके। और हमारे यहाँ बहुत कॉमन हैबिट है कि जी हम खाना खाने के बाद फ़ौरी तौर पर लेट जाते हैं या बैठ जाते हैं। तो ये बहुत अनहेल्दी एटीट्यूड है, और बहुत सारे लोग इसकी वजह से मुख्तलिफ़ बीमारियों का शिकार होते हैं, जिसमें मैदे की बीमारी शामिल है, मोटापे की शिकायत है, और बहुत सारी इससे इंटरलिंक्ड इश्यूज़ हैं। तो सबसे पहले आपको ये देखने की ज़रूरत है कि आपका ईटिंग हैबिट्स और आपका ईटिंग लाइफ़स्टाइल क्या है। आप किस तरह से खाना खाते हैं। और फिर खाने के बारे में एक बहुत अहम बात जो जिस पे हम बहुत कम तवज्जो देते हैं, वो ये है कि खाना जो है वो बहुत उसका हर लुक़मा जो है वो आपको खूब चबा चबा कर खाना चाहिए, ताकि ना सिर्फ़ ये कि आप उसको एप्रिशिएट कर सकें, उसको एंजॉय कर सकें, बल्कि उसके जितने भी तवानाई से भरपूर जो उसकी एनर्जी है वो आपके जिस्म में जाए और आप उससे भरपूर फ़ायदा उठा सकें। तो जनाब इस तरह से तसल्ली के साथ आराम से बैठ के आप खाना खाइए, और अपने खाने में हेल्दी न्यूट्रिएंट्स शामिल कीजिए, और वो तमाम मुतवाज़िन ग़िज़ा का आप कोशिश कीजिए कि आप आदत बनाएँ, और तमाम ही जो ग़िज़ाई अज्ज़ा हैं उनको अपनी डाइट में शामिल करें, ताकि ना सिर्फ ये कि आप एक तवानाई से भरपूर कंप्लीट मील आपको मिल सके, बल्कि आप मुख्तलिफ़ किस्म के हेल्थ इश्यूज़ से भी बच सकें। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आप किसी और मज़ीद किसी और टॉपिक के बारे में बात करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट